नमस्कार दोस्तों, आप सभी का माया कथा सागर में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको तेजा दशमी की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक बार वीर तेजा जी की माँ ने तेजा जी को आदेश दिया कि हल लेकर खेत जोतने के लिए जाओ। माँ की आज्ञा के अनुसार तेजा जी हल लेकर खेत में चले गए और दिन भर हल जोतते रहे, लेकिन दिन में इनके लिए खाना नहीं आया। जब शाम होने लगी तब उनकी भाभी उनके लिए रोटी लेकर खेत पर पहुंची तो वीर तेजा जी ने कहा कि इतने देर से क्यों आई हो। तो उनकी भाभी ने झूठ बोला कि घर के काम में देरी हो गई और रोटी देने के लिए बच्चों को रोता छोड़कर आई हूँ। तेजा जी को उनके झूठ पर गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा कि ना भोजन को पक्षियों को डाल दो। भाभी को वीर तेजा जी का गुस्सा अच्छा नहीं लगा और कहा, इतना क्रोध किस पर दिखा रहे हो? मैं पराई स्त्री हूँ, अपनी पत्नी को तो पीहर छोड़ रखा है जो बाप का काम करती है और मुझसे कड़वा बोल रहे हो। वह भाभी की बात सुनकर घर पहुंचकर अपनी घोड़ी लीलन को कसकर ससुराल पनहेर के लिए चलने लगे। तभी अपशगुन हुआ तो ज्योतिषी को बुलाकर पूछा गया। ज्योतिषी ने बताया कि इस यात्रा में तेजा जी की मृत्यु होगी। माँ ने उन्हें रोका किंतु वे नहीं रुके और चले गए। जब वे अचानक ससुराल पहुँचे तो उनकी सास गाय का दूध निकाल रही थी तो गाय ने दूध की बाल्टी के लात मार दी और उनकी सास ने बिना देखे ही उनको गालियां देने लगी। इस पर तेजा जी गुस्सा होकर लौटने लगे। तभी वीर तेजा जी की पत्नी पैमल ने उन्हें पहचान लिया और उन्हें रोकने के लिए अपनी सहेली लांछा गुर्जरी को भेजा। लांछा ने उन्हें ससुराल वापस चलने को कहा, परंतु वीर तेजा जी ने मना कर दिया। इस पर लांछा गुर्जरी ने उन्हें अपने घर चलने के लिए मना लिया। उसी रात लांछा गुर्जरी की गायों को मेर के मीणा चुरा ले गए। इस पर वीर तेजा जी की मीणाओं से गायों को छुड़ाने चले गए और मंडावरियां गांव के पास भीषण युद्ध करके गायें छुड़ा भी लाए, लेकिन घर पहुंचकर पता लगा कि एक गाय का बछड़ा वही रह गया। इस पर तेजा जी को पुनः युद्ध में जाना पड़ा। रास्ते में एक स्थान पर आग में एक सांप जलते हुए देखा। वीर तेजा जी ने सर्प को अग्नि से बाहर निकाल दिया। इससे सर्प उनसे गुस्सा हो गए और क्रोधित होकर बोले, सुणक मोटा सिरदार कर दीनो म्हारी छुटटी जूण बचा म्हाने क्यों बचा लीनो। इस पर तेजा जी ने जवाब दिया, थारी बजा दी जान बुरो काम कई कीणो तू जस के बदले अपजस किणतर दीनो। इस पर सर्प देवता क्रोधित हो फुफकारने लगा। उनको डसने की बात कही, लेकिन तेजा जी ने कहा कि अभी मैं गाय के बछड़े को बचाने जा रहा हूँ, वहाँ से लौट कर आऊँ तब मुझे डस लेना। वीर तेजा जी को सर्प देवता ने जाने दिया। वचन देकर बछड़े को बचाने चले गए। इस पर तेजा जी युद्ध में गंभीर रूप से घायल हो गए। बछड़े को मीणाओं से छुड़ाकर लांछा के पास छोड़कर वह सर्प के पास पहुँचे। मीणाओं से लड़ते हुए वह काफ़ी घायल हो गए और उनके अंग से खून निकल रहा था। सर्प उनका इंतजार कर रहा था। मीणाओं से लड़ते हुए तेजा जी का शरीर छत विचत वीर तेजा जी के संपूर्ण शरीर पर घाव देखकर उसने डसने से मना कर दिया, लेकिन वीर तेजा जी वचन के पक्के थे। उन्होंने कहा कि आपके लिए शरीर का एक सुरक्षित अंग वादे के मुताबिक लाया हूँ, वहाँ डस ले, कहकर अपनी जीभ बाहर निकाल दी। द्रवित नागराज ने वचनबद्धता के कारण जीभ पर डस लिया। डसने से पहले उसने यह भविष्यवाणी की कि जहाँ कहीं भी सर्पदंश पीड़ित तेजा जी का स्मरण करेगा या प्रार्थना करेगा वह पीड़ित विष से मुक्त हो जाएगा। इसलिए वीर तेजा जी नागों के देवता के रूप में पूजे जाने लगे और प्रसिद्ध हो गए। इनकी मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी पैमल दे सती हुई थी। तेजा जी की मृत्यु का समाचार उनकी घोड़ी लीलन द्वारा उनके घर पहुंचाया गया।
बोलो तेजा जी महाराज की जय। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।